नमस्कार साथियों। तो मैं हूं सत्यम पांडे और लाया हूं आपके सामने एक फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन का नया सीरीज। ये मेरे ख्याल से चौथा पांचवा जो भी लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां जाइए, वापस पढ़ के आइए। बहुत मजा आने वाला है पिछले लेक्चर में आपको, है ना। तो मेरा विश्वास मानिए, अगर एक बार चालू करेंगे आप 2 मिनट रुकेंगे, फिर उसके बाद आप हट नहीं पाएंगे उस लेक्चर से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम, है ना। मोमेंटम होता क्या है और हम मोमेंटम क्यों पढ़ रहे हैं? हालांकि मैं ये मोमेंटम वाले लिखा हूं, लेकिन ये लीनियर मोमेंटम है। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्शन में, ठीक है। दो तरह के मोमेंटम होते हैं, लीनियर मोमेंटम, रोटेशनल मोमेंटम, है ना। ऐसा सब होता है, तो वो सब चिंता नहीं करना है, वो सब 11th 12th में अपन पढ़ेंगे, है। 9th क्लास में हमें क्या पढ़ना है दोस्त? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो इंपैक्ट पड़ने वाला है, किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो इंपैक्ट कौन बताता है हमें? मोमेंटम। अगर मोमेंटम ज्यादा है तो इंपैक्ट ज्यादा होगा, और मोमेंटम कम है तो इंपैक्ट कम होगा, है ना। बहुत बहुत गंभीर बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो किसी बॉडी का अगर मोमेंटम ज्यादा है तो इंपैक्ट ज्यादा होगा, और मोमेंटम कम है तो इंपैक्ट कम होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, ये इंपैक्ट क्या है? ये एक इम्पैक्ट क्या है? ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं, है ना, समझाता हूं इम्पैक्ट क्या है। एक मच्छर है ना। एक मच्छर है, इधर से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और इस दीवार को ठोक देता है। आता है और इस दीवार पे टकरा जाता है, धम। क्या दीवार को कुछ होगा? नहीं। लेकिन अगर कोई हाथी, है ना, अगर कोई हाथी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है और इस दीवार पे टकरा जाता है, तो इस दीवार का क्या होगा? क्रैक आ सकते हैं, टूट गिर भी सकता है दीवार, है ना। अगर कमजोर दीवार रहा तो गिर भी सकता है। अब ये मत सोचना यार कि हाथी 100 किलोमीटर पर, ये कैसे हो सकता है। एक एजम्पशन है, मान लेते हैं, है ना। एक मच्छर आ रहा है उसी स्पीड से, इस दीवार को ठोका, कुछ नहीं होगा। एक हाथी आ रहा है उसी स्पीड से और इस दीवार को ठोक दिया, तो दीवार में क्रैक वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इफेक्ट है या इम्पैक्ट है, वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? बॉडी के मास और वेलोसिटी पे। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मास और वेलोसिटी पे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं मच्छर का स्पीड और ज्यादा कर दूं, ठीक है, मच्छर का स्पीड और ज्यादा कर दूं और हाथी का स्पीड कम कर दूं। अब हाथी आ रहा है, इस दीवार को छू रहा है, झम, ठीक है। लेकिन वो मच्छर अब 100 से नहीं आ रहा है और 200 से आ रहा है। 200 से आके और इसको टकराएगा। दीवार भले ही टूटे या ना टूटे, लेकिन पहले से ज्यादा जोर का झटका लगेगा दीवार पे, समझ रहे हो। सॉरी, हाथी आ रहा है, हाथी पहले से धीरे आ रहा है, आ जाओ, ऐसा टच कर दिया दीवार को, क्या कुछ नहीं। अगर यही हाथी पहले तेज दौड़ के आ रहा था और मारा था, तो दीवार क्या हुआ था? क्रैक आया था या कुछ भी, इसको टूटा फूटा जो भी था, ठीक है। मच्छर आया था 100 से, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मच्छर 100 से ज्यादा 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और फिर स्ट्राइक कर रहा है। दीवार टूटे या ना टूटे, पहले के कंपैरिजन में मच्छर ने ज्यादा इंपैक्ट प्रोड्यूस करा है इस वॉल पे, समझ रहे हैं आप। तो इंपैक्ट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पे। किस पे? मास पे और वेलोसिटी पे। इस दीवार पे क्या इंपैक्ट आने वाला है, दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है कि बॉडी का मास कैसा है और बॉडी का वेलोसिटी कैसा है। अगर मास ज्यादा है तो इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो इंपैक्ट कम हो रहा है। अगर मास कम है तो इंपैक्ट कम होगा, वेलोसिटी कम है तो इंपैक्ट कम होगा। तो मोमेंटम को हम डिफाइन कैसे करते हैं मेरे दोस्त? आप इसको ध्यान से सुनिए और लिखिए। मोमेंटम क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ it is the product of mass and velocity.
किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्या बोलते हैं दोस्त? मोमेंटम। और ये मोमेंटम क्या बताता है हमें? इम्पैक्ट बताता है कि अगर मच्छर और हाथी इस वॉल से टकराए हैं तो क्या इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा, किससे ज्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P क्या है? बॉडी का मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर। अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, इस बॉडी का अगर मास m है और ये इधर कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? P इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, अब इसकी कैसी क्वांटिटी है दोस्त ये? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि किसका किसका प्रोडक्ट है? मास का और वेलोसिटी का। मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है दोस्त? वेक्टर होता है। तो मोमेंटम भी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो आप मोशन सीरीज का फर्स्ट लेक्चर जाइए, देखिए वहां मैं बहुत अच्छे से समझाया हूं इन सारी चीजों को। ठीक है, तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया दोस्त? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। चलो अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? कभी भी एसआई यूनिट लिखना है ना, तो किसका एसआई यूनिट लिखना है? पहले वहां जाओ, किसका एसआई यूनिट लिखना है? मोमेंटम का। अब मोमेंटम किसका किसका प्रोडक्ट है? मास का और वेलोसिटी का। अब इसका एसआई यूनिट क्या है और इसका एसआई यूनिट क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? मोमेंटम का एसआई यूनिट। तो मास की एसआई यूनिट क्या है दोस्त? केजी, और मल्टीप्लाई किसके साथ करें? मोमेंटम के एसआई यूनिट के साथ। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो गई दोस्त? सॉरी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। पता नहीं क्यों क्या क्या कुछ भी बोले जा रहा हूं। सॉरी, हाँ, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो मोमेंटम की बात हो गई। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ में इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैं सोच रहा था कि इस पर एक अलग से लेक्चर बनाए, फिर उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? ये एक बॉडी है। चलो ऐसा करते हैं, ये है मेरा दोस्त हीरालाल। ठीक है, हीरालाल इधर 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और हीरालाल का मास है 60 केजी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ हीरालाल का मोमेंटम कितना होगा। तो कैसे बताओगे आप? कुछ नहीं करना, इसमें तो क्या ही करें। इसमें मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। कुछ नहीं करना, आप सीधा वैल्यूज पुट करो। मास 60 और वेलोसिटी 10, यानी कि 600 केजी मीटर पर सेकेंड क्या होगा? हीरालाल का मोमेंटम। अगला क्वेश्चन, ये तो मतलब बहुत चिंतित था, क्या ही था इसमें, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी थी और आंसर लाना था, बेकार। अगला क्वेश्चन, यहां से हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। ये है एक वॉल। क्या दोस्त? ये एक वॉल है। वॉल मतलब दीवार। मेरे पास माँ है, बिल्कुल वही वाली दीवार। यहां से मैं एक बॉल को इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा हूं। इस बॉल का मास है 100 ग्राम। इसको मैं यहां से 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा हूं। ठीक है, ये बॉल यहां जाता है, यहां टकराता है, और टकराने के बाद ये बॉल वापस इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से आता है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड से टकराने के बाद ये बॉल वापस आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम, फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल। इस बॉल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है? तो हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे से पूछा गया है चेंज इन मोमेंटम, है ना? चेंज इन मोमेंटम। अब जब भी चेंज आएगा
जब भी चेंज आएगा तो मैं उस चेंज को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। अब ये किसका चेंज है? मोमेंटम का, तो मैं इसको लिख रहा हूं डेल्टा पी। डरने की बात नहीं है दोस्त, इसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। चेंज अब इतना कौन लिखे, मैं बोलूंगा कि ऐसा लिख दूंगा तो तुम समझ जाना चेंज है। ठीक है, तो ये क्या है? डेल्टा पी। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। अब डेल्टा पी चेंज है, तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको पहले देखना होगा कि फाइनल मोमेंटम कितना है माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है। तो डेल्टा पी मैं एक बार फिर लिख दूं, ये क्या हो जाएगा दोस्त? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? पी फाइनल। पी फाइनल का मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और माइनस पी इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा ना। अब मैं बोल रहा हूं ना आपसे कि चलो मास कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम। तो ये ग्राम में ना करके हमको किस यूनिट में लेना होगा? किलोग्राम, एसआई यूनिट में। तो ये क्या है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को किलोग्राम में क्या कन्वर्ट करेंगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है दोस्त? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? 1/1000 किलोग्राम। तो 100 ग्राम में कितना किलोग्राम? 100/1000 किलोग्राम, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 0.1 किलोग्राम। तो ये मास को हम क्या पुट कर लें? 0.1 kg। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ये वेलोसिटी इधर है, तो अगर मैं इधर वाले को नेगेटिव बोलूं और इधर वाले को पॉजिटिव बोलूं, तो ये वेलोसिटी को मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? -30। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं ये डायरेक्शन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन तो जरूरी है ना दोस्त। क्यों? क्योंकि ये एक वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल है इफ डायरेक्शन में कितना? 50। तो माइनस ऑफ इफ डायरेक्शन में यानी कि प्लस लेंगे, तो ये हो जाएगा +50। तो ये कितना हुआ? 0.1 इंटू -30 और -50, ये कितना हो गया? 0.1 इंटू -80, तो ये कितना हो जाएगा? -8 kg मीटर पर सेकेंड। इतना होगा मोमेंटम का चेंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, चिंदी सा था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? फिर से ऐसा एक वॉल बनाता हूं, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई मतलब कुछ खास नहीं है। ये एक वॉल है, यहां से मैंने एक बॉल को फेंका, इसका मास फिर हम 100 ग्राम ले लेते हैं, और वेलोसिटी ले लेते हैं, कितना है? 50 ग्राम, सॉरी 50 मीटर पर सेकेंड। ये जाएगा यहाँ, स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती है 80 मीटर, नहीं 80 नहीं करते हैं, क्या करते हैं इसको 40 कर लेते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड। और कितने देर में ये वेलोसिटी इतनी होती है? t = 4 सेकेंड में। 4 सेकेंड में ये यहां से गया, टकराया, और वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आपको ये बताना है कि मोमेंटम के चेंज होने का रेट क्या है। तो जब भी आपसे रेट पूछा जाता है फिजिक्स में, आपको क्या करना है? टाइम से डिवाइड। क्यों? क्योंकि रेट का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है? कौन? मोमेंटम। आपको क्या बताना है कि 1 सेकेंड में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। वीडियो ऑन है जी, वीडियो एकदम ऑन है, मस्त झमाझम चला है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मोमेंटम 4 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है
है ना, क्योंकि जो भी चेंज हो रहा है वो कितने में है, 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा दोस्त, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी फाइनल क्या होगा, मास, अच्छा इधर है तो मास इंटू, ये लो, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं मास कॉमन कर लूं तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मास को क्या लिख सकते हैं, 100 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 0.1 kg। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा -40 माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसको क्या लेंगे +50। ठीक है, तो ये मोमेंटम कितना बन के आ रहा है दोस्त, 0.1 इंटू 50 और 40 90, तो ये -90 यानी कि -9 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या बना हमारा मोमेंटम। अब ये मोमेंटम कितने देर में चेंज हो रहा है, 4 सेकंड में। ये मोमेंटम कितने देर में चेंज हो रहा है, 4 सेकंड में। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ मोमेंटम के चेंज होने का रेट क्या है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 सेकेंड में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि चेंज इन मोमेंटम तो ये है, और रेट पूछा जा रहा है मतलब टाइम से डिवाइड कर दो। याद करो, एनालॉजी दे रहा हूं, एक्सेलरेशन क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या बोलते थे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो जहां भी रेट आता है हम क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब चेंज कितना आया है, -9, ठीक है, और कितने देर में आया है, 4 सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, -2 कितना हो जाएगा, -2.8 और एक बचा ना 10, तो -2.2। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी, मोमेंटम की यूनिट कितनी थी, केजी मीटर पर सेकेंड, और टाइम नीचे आ गया मतलब 1 सेकेंड और, है ना। तो ये कितना हो जाएगा यार, क्या करते हो यार, 4 दूना 8, 1.0, 4 दूना 8, 2 और कितना 0.5, तो 2.25 आएगा, है ना। यार क्या करूं यार, मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर हो गई है, ठीक है। तो ये -2.25, ठीक है, तो इतना। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, -2.25, ये केजी मीटर, और ये सेकंड भी डिनोमिनेटर में, ये सेकंड भी डिनोमिनेटर है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। तो हमने मोमेंटम पढ़ा, हमने चेंज इन मोमेंटम पढ़ा कि अगर मोमेंटम का चेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और फिर आखिर में हमने ये भी पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ आ रही होंगी। देखो, मैं बोल भले ही छोटा रहा हूं, लेकिन ये चीजें छोटी हैं नहीं, बहुत काम आने वाला है। अभी जो आप 9th की फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, ये फिजिक्स का ABCD है, मतलब आप एक सीखना स्टार्ट किए हो अभी फिजिक्स को, है ना। फिजिक्स सिर्फ यही नहीं खत्म होता दोस्त, बहुत बड़ी दुनिया है फिजिक्स की, ठीक है। तो अभी हम सीखना स्टार्ट किए हैं। अगर खुद सोचो, अगर आपको ABCD अल्फाबेट्स नहीं आएंगे तो क्या आप वर्ड बना पाओगे, नहीं। अगर आप वर्ड नहीं बना पाओगे तो क्या आप लिखना या बोलना सीख पाओगे, नहीं। तो अभी लिखना बोलना बहुत आगे की बात है, अभी आप वर्ड बनाना सीखो। तो ये बेसिक्स हैं, इन पर अगर कंट्रोल हो गया ना तो मेरा विश्वास मानो कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बेसिक्स हैं, अगर यही खराब कर लोगे, यहाँ पर कॉन्फिडेंस गिर जाएगा तो आगे बहुत टफ होगा। आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाओगे कि यार फिजिक्स पढ़ना है कि नहीं, इस स्ट्रीम में जाना है कि नहीं, फिर वहां से आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लो, नहीं मुझे डर लग रहा है, तो ये दरवाजा आपके लिए वहीं बंद हो जाएगा। तो 10th के बाद आपके 3 दरवाजे खुलने वाले हैं। कौन कौन से दोस्त, या तो आप साइंस की फील्ड में जाओ, PCM PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर आप उसके बाद कॉमर्स में जाओ, या फिर आर्ट्स की ओर जाओ। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि ये साइंस का दरवाजा पहले ही बंद कर देते हैं, नहीं मुझे फिजिक्स नहीं आता ये बंद करो, मुझे मैथ्स नहीं आता ये बंद करो, मैं कॉमर्स या आर्ट्स नहीं। क्यों बंद करना है, आप तीनों दरवाजे खोले रखो। आपको आर्ट्स लेना है आर्ट्स ले लेना, आपको मैथ्स लेना है मैथ्स लेना, आपको कॉमर्स लेना है कॉमर्स ले लेना, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लेना, लेकिन दरवाजे पहले नहीं बंद होने चाहिए, ठीक है। क्या पता मैं 10th में गया और मुझे मेरा मन कर गया, अरे यार काश फिजिक्स अच्छा होता, काश मैथ्स अच्छा होता, तो मैं ये साइंस ले लेता, है ना। तो दरवाजे बंद करना कोई ऑप्शन नहीं है, जितने रास्ते खुले रहते हैं
उतना फ़ायदा होता है। समझदार आदमी का यही निशानी है कि वो अपने रास्ते नहीं बंद करता, सारे रास्ते उसके लिए खुले रहते हैं, जब जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगा। आर्ट्स पढ़ना है आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ना है कॉमर्स पढ़ो, लेकिन ये दरवाजे नहीं बंद करो, है ना। क्या पता मेरा मन कर रहा है नहीं यार आर्ट्स कॉमर्स नहीं जाऊँगा, साइंस जाऊँगा, और ये दरवाजा ही बंद है, मुझे तो आता ही नहीं, मैं क्या करूँ। ठीक है, सही है, आप लोग समझदार हैं, मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, प्लीज़ आप कमेंट करें। मैं देखो मेरे सारे लेक्चर्स देख लेना अभी तक के, सब पे मेरे लाइक्स हैं, क्योंकि व्यूज़ तो आते नहीं हैं उतने, तो लाइक करते हैं अपन सारे, पढ़ते हैं लाइक करते हैं, कुछ ऐसा रहता है तो रिप्लाई करते हैं, है ना। तो अभी फ़ायदा है, आप मतलब कमेंट ज़्यादा नहीं आ रहे तो आपको फ़ायदा है, आप कोई भी डाउट अपना डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है। मैं अभी तीसरा लेक्चर लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह से, है ना। देख भी रहे होंगे कि मेरा गला सूख चुका है, लेकिन फिर भी अपन लगे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं यार कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना, हम दुनिया के वन शॉट वाली भीड़ से अलग हैं, हम इन डेप्थ कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ गेन कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार।